हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता होगा कि सबसे अच्छा मॉक टेस्ट कौन सा है, सबसे शानदार मॉक टेस्ट कौन सा है, कि किस मॉक टेस्ट को लगाएं कि जो प्रिपरेशन हमारी टॉप लेवल की रहे और हमारी प्रिपरेशन में कोई भी कोई मुश्किल ना आए। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि हम एक चीज़ समझते हैं कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट यूज़ करते हो रेगुलर बेसिस पर और आप मॉक टेस्ट लगाते रहते हो तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा टॉप लेवल रहती है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे लेने चाहिए। देखो, एटलीस्ट आपको 2 मॉक तो लेने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए बात करता हूँ कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आरबी क्लर्क आरबीपीओ, आईपीएस क्लर्क आईपीएसपीओ, एसबीआई क्लर्क एसबीआईपीओ, या फिर और भी कोई एग्जाम्स हो सकता है जिसमें बैंकिंग का पैटर्न होता है, तो उसमें आपको एटलीस्ट 2 मॉक लेने चाहिए, क्योंकि हर एक मॉक जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। किसी मॉक में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, किसी में आसान होते हैं, एग्जाम लेवल किसी में भी नहीं होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कौन से 2 लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए, किस चीज़ पर डिसाइड करते हैं। देखो, मोस्टली 2 चीज़ों पे 3 चीज़ों पे डिसाइड करता हूँ मैं। 2 तो मेन इंपॉर्टेंट होती है और एक थर्ड ऐसी है, आपको अगर समझ आए वो थर्ड आपके ऊपर प्रेफर करती है। मतलब अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पहली 2 चीज़ें क्या है, एक तो एग्जाम लेवल है कि नहीं है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। और दूसरा उसका इंटरफेस कैसा है, वो एग्जाम वाला इंटरफेस है कि नहीं है, और अगर एग्जाम वाला नहीं है तो आप उससे इंटरफेस आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे बात करते हैं एग्जाम लेवल। देखिए, एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम लेवल तो कोई भी मॉक टेस्ट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं देता एग्जाम लेवल। बट हम ये कोशिश करते हैं, तो मैं क्यों कह रहा हूँ 2 मॉक टेस्ट की, एक एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और एक एग्जाम लेवल से हल्का सा नीचे या उसके आसपास रखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, मोस्ट एक्यूरेट जो एग्जाम लेवल के आसपास रहता है वो रहता है ऑली बोर्ड। ठीक है। ऑली बोर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम लेवल के पास ही रहता है। जितने मैंने एग्जाम दिए अब तक, ठीक है, 6 दे दिए हैं बैंकिंग वाले, आरआरबी के 2, आईपीएस के 2, एसबीआई के, और जितने मेरे उनमें आते थे मार्क्स उससे ऊपर ही रहे, कभी उससे कम नहीं हुआ है। ठीक है जी। और मीन्स में भी सेम पैटर्न हुआ है, उनसे ऊपर ही रहे। और इसलिए मुझे लगता है कि वो काफ़ी एग्जाम लेवल है, जितना मुझे एग्जाम लेवल जितना मुझे लेवल लगा मॉक्स का वहाँ पर, और सेम मुझे मॉक्स का लेवल उसमें लगता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, पेपर का लगता है फाइनल एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं अगर मैं बात करूं इंटरफेस की, तो ऑलीवुड का इंटरफेस भी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि उसका इंटरफेस खराब है, इंटरफेस का ठीक ठाक है। और थर्ड चीज जो है कि आप उससे लिंक कर पाते भी नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब काफी लोगों को ना सही लगता है कि पर्सनल अटैचमेंट होती है कुछ इंटरफेस से, तो आपको जो अच्छा लगता है वही प्रेफरेंस होती है। तो मेरे को तो हॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड में मॉक बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस मॉक का। ठीक है। अब देखो, एक मॉक हमने ले लिया हॉलीवुड का जो कि एग्जाम लेवल से थोड़ा सा कम है, और दूसरा मॉक मैं मानता हूं कि हम लेते हैं प्रैक्टिस मॉक का, क्योंकि एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर रहता है, कभी भी कम नहीं रहता है, और काफी बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं उसमें। मतलब थोड़ी सी इंग्लिश उसकी ऑब्वियसली हाई रहती है एग्जाम से, बट ये कहने की बात है कि कहीं ना कहीं अगर आप वो मॉक लगाते हो तो आपको एग्जाम में उससे आसानी मिलने वाला है, और आपको आसानी रहती है क्वेश्चन करने में एज कम्पेयर टू जो मॉक में लगाते हो। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का मिक्सचर बना के चलते हो, तो आपके ऑली बोर्ड और जो प्रैक्टिस मॉक है इनका मिक्सचर बना के चलते हो, तो आपका बहुत शानदार प्रिपरेशन होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक बहुत शानदार इंटरफेस है, इंटरफेस भी बहुत अच्छा है उसका, प्लस उसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, वो आपकी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि हॉलीवुड जो थोड़ा काफ़ी महंगा है, मतलब 1500 के आसपास मिलता है उसका, जो होता है 6-7 महीने का, शायद साल का, पता नहीं, तो लेकिन काफ़ी महंगा है, मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया, मैंने लिया हुआ था। तो अब अगर महंगा है तो उसके लिए मैं एक और सोल्यूशन बता सकता हूँ कि आप अगर हॉलीवुड नहीं लेना चाहते, उसके बदले गाइडली प्रेफर कर सकते हो या आप स्मार्ट किडा प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। दोनों ही मॉक अच्छे हैं, गाइडली का भी अच्छा है और स्मार्ट किडा का भी अच्छा है, और दोनों ही अच्छे हैं, और आप उसके लिए वो प्रेफर कर सकते हो। प्लस जो आप हाई लेवल का होता है उसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि दोनों का कॉस्ट ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से 500-600 कॉस्ट पड़ता है गाइडली और स्मार्ट किडा का, और वो इजी, मतलब मॉक से थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, रियल एग्जाम थोड़ा सा कम ही होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं होता, लगभग उसके आसपास ही होता है, इसलिए आप उसके बाद वो प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेस्ट मॉक जो मैं कहूँगा, तो अगर बेस्ट मॉक में कहूँगा तो हॉलीवुड होता है, और सेकंड नंबर पर रखना चाहूँगा तो प्रैक्टिस मॉक होता है। ठीक है जी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रेफरेंस मैं देना चाहूँगा। ये मॉक्स बहुत शानदार होते हैं, इनको यूज़ करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, जल्दी मिलेगा वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।